नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और अंकिता मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर यही है कि मोर्चरी के बाहर एम्बुलेंस पहुंच गई है। अंकिता का शव लेने के लिए पहुंची है एम्बुलेंस। थोड़ी देर पहले ही अंकिता के पिता लोगों के सामने आए थे। उन्होंने सभी से रिक्वेस्ट की और जानकारी भी दी कि अंतिम संस्कार के लिए उन्हें अपनी बेटी का पार्थिव शरीर लेकर जाना है। मोर्चरी में 24 घंटे का वक्त हो चुका है। अंकिता का पार्थिव शरीर यहीं पर है। बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा है जो बार बार इंसाफ की गुहार और इंसाफ का नारा बुलंद कर रही है। भीड़ अंकिता के अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन सीएम धामी ने अंकिता के पिता से फोन पर बात की, जिसके बाद पिता माने हैं और मोर्चरी के बाहर अब एम्बुलेंस पहुंच चुकी है। जो ताजा खबर इस वक्त की है, जो अपडेट है कि एम्बुलेंस पहुंच गई है। हिंदू मान्यता के मुताबिक शाम के वक्त में अंतिम संस्कार नहीं होता है। पिता भी बाहर इसलिए आए थे और उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि वो जल्द से जल्द अंतिम संस्कार करना चाहते हैं और इसके लिए जगह दी जाए। तस्वीरें भी न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। न्यूज 18 आपको हर एक खबर इस पूरे मामले से जुड़ी हुई पहुंचा रहा है और ये एम्बुलेंस की तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। अंकिता के पार्थिव शरीर को शमशान घाट तक ले जाने के लिए ये एम्बुलेंस पहुंच चुकी है। पार्थिव शरीर को पैतृक गांव के घाट पर ले जाया जाएगा और वहीं पर अंतिम संस्कार होगा। सतेंद्र बर्तवाल हमारे साथ मौजूद हैं। सतेंद्र, आपके पास आती हूँ। एम्बुलेंस हम भी देख पा रहे हैं, पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए एम्बुलेंस आ गई है। किस घाट पर होगा अंतिम संस्कार? अंकिता के आप देख सकते हैं तस्वीर में। पहले अंकिता के पिता निकले, उसके परिजन निकले, उसके भाई हैं वो निकले हैं और वो एम्बुलेंस की तरफ बढ़े और अंकिता का शव आप देख सकते हैं कि वो आया और वो एम्बुलेंस में अब उसको रखा जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि कुछ ही देर बाद, यानी कि यहाँ से जहाँ पे अभी हम मौजूद हैं वहाँ से और NIT का जो ये इनका जो पैतृक जहाँ पे अंकिता का दाह संस्कार होना है वो यहाँ से मात्र 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। और कुछ ही देर बाद अंकिता का शव उस शमशान घाट पे पहुँच जाएगा, उस घाट पे पहुँच जाएगा जो इनका पैतृक घाट है। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के लोग हैं, जो लोग हैं वो लोगों को किनारे करें। लोग अभी भी गुस्साए हैं, भड़के हैं और लोगों को दूर कराएं कि किसी भी प्रकार से एम्बुलेंस यहाँ से निकले, क्योंकि समय बीतता जा रहा है, दिन ढलता जा रहा है और पुलिस इस तरीके से देख रही कि दिन ढलने से पहले ही अंकिता का जो दाह संस्कार है वो हो जाए। पूरी कोशिशों के बाद जब अंकिता के पिता खुद जनता के सामने आए, उन्होंने जनता से अपील की। उसके बाद जनता का जो गुस्सा है वो थोड़ा कम हुआ। अब आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अंकिता का जो बॉडी है वो निकल गई है। ये जो लेकिन लोगों का गुस्सा कम होता नहीं दिख रहा है। यहाँ पर भी पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ रही है। सड़क खाली करवाने के लिए पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ रही है। तस्वीरों में भी दिख रहा है ताकि एम्बुलेंस को रास्ता मिल सके, जगह मिल सके और एम्बुलेंस आगे बढ़ सके। लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर शमशान घाट जहाँ पर होना है अंतिम संस्कार। और यहाँ पर देखिए पुलिस की एक बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और पुलिस की मुस्तैदी में एम्बुलेंस को रास्ता खाली करवा के दिया जा रहा है ताकि एम्बुलेंस आगे बढ़ सके। लोगों की नाराजगी, लोगों का गुस्सा अब भी शांत नहीं है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कई बार पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ रही है, लोगों को रास्ते से हटाना पड़ रहा है ताकि एम्बुलेंस आगे बढ़ सके। अंकिता का पार्थिव शरीर शमशान घाट ले जाया जा रहा है जहां पर अंतिम संस्कार होगा। इस बेटी को अंतिम विदाई देंगे पिता। एक पिता के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त यही होता है जब अपने संतान को अंतिम विदाई देनी पड़े। बहुत ही भारी वक्त से गुजर रहा है इस वक्त अंकिता का परिवार और इंसाफ की आस इसलिए जगी है क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी वो लगातार इस मामले में बयान दे रहे हैं। इस मामले पर उनकी निगरानी है और वो कह रहे हैं, बार बार भरोसा जता रहे हैं और दिला रहे हैं कि जितने भी गुनहगार हैं कोई भी बचेगा नहीं, चाहे वो कितने भी बड़ा पद वाला क्यों ना हो, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी और सभी को जो कठोर से कठोर सजा है वो दिलवाई जाएगी। मोर्चरी के बाहर एम्बुलेंस पहुंची। अंकिता का पार्थिव शरीर एम्बुलेंस से लेकर जाया जा रहा है। मोर्चरी से बाहर पार्थिव शरीर आ चुका है और अब रास्ते में है शमशान घाट के, जहां पर अंतिम विदाई दी जाएगी अंकिता को। श्रीनगर गढ़वाल से ये सीधी तस्वीरें न्यूज 18 पर भी आप देख रहे हैं। लोगों की नाराजगी तब भी कम नहीं हुई जब अंकिता के पिता खुद ही बाहर आए, लोगों से अपील की। बावजूद इसके लोगों का जो डर है वो यही है कि कहीं इस मामले में रफा दफा ये मामला ना हो जाए, ऐसा ना हो कि अभी तो बवाल है इसलिए पुलिस का ध्यान है लेकिन बाद में इंसाफ ना मिल पाए इस बेटी को। ये डर लोगों के जहन में है जिसकी वजह से ये नाराजगी है।
लेकिन सीएम धामी ने खुद हस्तक्षेप किया है। सीएम धामी ने खुद भरोसा दिलाया है। डीजीपी उत्तराखंड वो खुद इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं और भरोसा दिला रहे हैं कि सभी गुनहगारों को कठोर से कठोर सजा दिलवाई जाएगी। अंकिता को, उत्तराखंड की इस बेटी को इंसाफ जरूर मिलेगा। लोगों की भीड़ अब भी मोर्चरी के बाहर, और अब एम्बुलेंस आगे बढ़ रही है और एम्बुलेंस के साथ साथ भी लोगों की ये भीड़ शमशान घाट की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। सबसे पहले मोर्चरी से अंकिता के पिता पुलिस की सुरक्षा के बीच बाहर निकले, पुलिस के साथ बाहर निकले, और फिर उनकी बेटी का पार्थिव शरीर जिसे एम्बुलेंस में रखा गया, और एम्बुलेंस अब चल पड़ी है शमशान घाट की तरफ, जहां इस बेटी को हमेशा के लिए विदा कर दिया जाएगा। उस बेटी को जिसने दुनिया को देखने के लिए अपना पहला कदम ही बाहर निकाला था। 19 साल, सिर्फ 19 साल की अंकिता थी जो अपने परिवार के लिए एक सहारा बनना चाहती थी। उसने कदम बाहर निकाला ही था, इस दुनिया को समझने की कोशिश की ही थी। रिसेप्शनिस्ट की तरह वो काम कर रही थी यहाँ पर, लेकिन उसके साथ जघन्य वारदात और उसकी हत्या कर दी जाती है। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश इस वक्त इस मर्डर केस के बाद से गुस्से में है, सख्ते में है और इंसाफ की आस लगाए हुए है। थोड़ी देर में होगा अंतिम संस्कार। सत्येंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। सत्येंद्र, आपने बताया कि 3 से 4 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन पहाड़ों पर ये दूरी तय करना भी बहुत आसान नहीं होता, उसमें भी काफी वक्त लग जाता है। क्या पूरे रास्ते को, शमशान घाट के तरफ जाने वाले पूरे रास्ते को खाली करवाया जा रहा है? आ रहा हूँ रास्ते में, पीछे पीछे दो। सत्येंद्र, आवाज मिल रही है आपको? अरे तो सर मैं इंतजार। सत्येंद्र, आवाज मिल रही है आपको? फिलहाल हमारे सहयोगी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन 3 से 4 किलोमीटर की ये दूरी है, शाम का वक्त है और ऐसे में जाहिर सी बात है कि सड़क पर ट्रैफिक भी ज्यादा होगा। इस दूरी को तय करने में भी 15 से 20 मिनट तक का वक्त लग सकता है। पुलिस लगातार एम्बुलेंस के आगे आगे चल रही है ताकि रास्ते को क्लियर कराया जा सके और जल्द से जल्द शमशान घाट तक पहुंचा जा सके और दिन ढलने से पहले अंतिम संस्कार हो सके। अंकिता का ये कोशिश चल रही है। थोड़ी देर में अंतिम संस्कार होगा। सीएम धामी से फोन पर बात करने के बाद ही परिवार अंतिम संस्कार के लिए माना है। और दूसरी तरफ पुलिस कार्रवाई की बात की जाए तो पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 3 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है, इनसे पूछताछ भी हुई है। मुख्य आरोपी पुलकित को दूसरी बार रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी पुलिस, ये जानकारी दी जा रही है, क्योंकि अब तक जो जानकारी, जो सवालों के जवाब आरोपियों की ओर से दिए गए हैं, साक्ष्यों से वो मेल नहीं खा रहे हैं। पुलिस का ये दावा है कि उनके पास से इतने मजबूत साक्ष्य मौजूद हैं कि दोषियों को कठोर से कठोर सजा दिलवाई जा सकेगी। सत्येंद्र का रुख एक बार फिर करने की कोशिश करते हैं। सत्येंद्र, आवाज मिल रही है आपको? तो बताइए, शमशान घाट की दूरी जो 3 से 4 किलोमीटर है, इसे तय करने में कितना वक्त लग सकता है? अंकिता का शव पहुंच जाएगा और वहीं पे उनका अभी, क्योंकि दिन ढलने से पहले ही उनका अभी जो पार्थिव शरीर है उसकी अंत्येष्टि की जाएगी। जी सत्येंद्र, एम्बुलेंस में पिता के अलावा भी परिवार का कोई सदस्य है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एम्बुलेंस में पिता, उनके जो अंकिता थे उनके भाई और परिवार के कुछ और लोग एम्बुलेंस में बैठे हैं, क्योंकि एम्बुलेंस को आगे निकालने के लिए काफी मशक्कत पुलिस को भी करनी पड़ी, कुछ लाठी भी भांसनी पड़ी, क्योंकि जो लोग हैं, जो इस तरह यहाँ पे लोग हैं, उनको अभी भी गुस्सा उनका फूटा है। लोगों के अंदर अभी भी आक्रोश भरा था कि वो अंकिता को जो शव है मोर्चरी से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। लेकिन जैसे ही अंकिता के पिता आए, उन्होंने लोगों से अपील की, उसके बाद पुलिस ने भी हरकत में आई। पुलिस ने सभी लोगों को बाहर खदेड़ा और उसके बाद अभी कुछ देर पहले आपने देखा कि किस तरीके से पुलिस ने एम्बुलेंस को आगे बढ़ाया। जी, इस पूरे रास्ते को तय करने में कितना वक्त लगेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तो पहाड़ों का रास्ता है, दूसरा अब ट्रैफिक बढ़ने का भी वक्त आ गया है। क्या ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है? क्योंकि अंकिता का जो पैतृक जो यहाँ पे शमशान घाट है, वो जहाँ पे मोर्चरी में, जिस मोर्चरी में बॉडी रखी गई थी, उस मोर्चरी से मात्र 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। और क्योंकि श्रीनगर का बाजार पूरा तय करना पड़ेगा मोर्चरी को, बाजार तय करने के बाद आगे NIT का जो इनका शमशान घाट है वहाँ पहुंचेगा अंकिता का शव। और जो अगर दूरी की बात करें, क्योंकि 5 से 7 किलोमीटर है
और ज्यादा से ज्यादा अगर हम बात करें क्योंकि पुलिस की आगे गाड़ियां लगी हैं, पुलिस लगातार लोगों को हटा रही है, तो कुल मिला के ये कह सकता है कि 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर अंकिता का शव घाट तक पहुंच जाएगा। जी सत्येंद्र बने रहे हमारे साथ। तो इस एम्बुलेंस में अंकिता के पिता, अंकिता के भाई, परिवार के कुछ और लोग भी मौजूद हैं जो अंतिम विदाई में आगे बढ़ रहे हैं और लोगों की भीड़ भी साथ साथ चल रही है। सत्येंद्र, क्या जो लोग यहाँ मोर्चरी के बाहर इकट्ठा थे वो भी अंतिम संस्कार की तरफ साथ साथ जा रहे हैं एम्बुलेंस के साथ? तो संपर्क हमारा टूट गया फिलहाल सत्येंद्र से, लेकिन अंतिम संस्कार को तैयार हुआ परिवार, जिसके बाद अंतिम संस्कार के लिए एनआईटी घाट पर ले जाया जा रहा है। इसी बीच सीएम ऑफिस से एक बयान सामने आया है कि राजनीतिक लोग माहौल खराब कर रहे हैं। थोड़ी देर में अंतिम संस्कार होगा और इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फोन पर अंकिता के पिता से बात की, भरोसा दिया कि इंसाफ जरूर होगा, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन दूसरी तरफ अब सीएम ऑफिस की ओर से ये बात भी सामने आ रही कि राजनीतिक लोग इस मसले को लेकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष की ओर से लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि पुलिस की कार्रवाई जो है वो संदेहास्पद है, ये विपक्ष का कहना है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से भी हमारी फोन पर बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि बुलडोजर कार्रवाई की आड़ में सबूतों के साथ कहीं छेड़छाड़ तो नहीं हो गई, ये शंका उन्होंने जाहिर की। और उनका यह भी कहना है कि ऐसा ना हो कि मामले में किसी को बचाने की कोशिश हो रही हो। इंसाफ तभी हो पाएगा जब सभी आरोपियों को सख्त से सख्त सजा होगी और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल निष्पक्ष होगी। निष्पक्ष तरीके से ही जांच पड़ताल होने के बाद ही इस पूरे मामले में इंसाफ होगा, ये कहना है हरीश रावत का। कई सवाल भी उन्होंने खड़े किए, जिसके बाद सीएमओ की ओर से ये बयान आया है कि विपक्ष राजनीतिक लोग हैं कुछ जो कि माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्थिव शरीर को एनआईटी घाट ले जाया जा रहा है। सीएम धामी के आश्वासन के बाद परिवार अंतिम संस्कार के लिए माना है। 5 से 7 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है एनआईटी घाट की और वहां तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लग सकता है। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एम्बुलेंस को आगे बढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये बाजार वाला इलाका है, पहाड़ों का रास्ता है, वक्त ज़्यादा लग जाता है और साथ ही लोगों के बीच जो आक्रोश है, गुस्सा है, लोगों की भीड़ जमा है, इसकी वजह से भी एम्बुलेंस को निकालने में काफ़ी मशक्कत पुलिस को भी करनी पड़ी है। सरकार की ओर से हर सहयोग का भरोसा दिया गया, जिसके बाद ही परिवार अंतिम संस्कार के लिए माना है। 3 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हुई है, मामले की जांच पड़ताल चल रही है और फिर से मुख्य आरोपी को पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी में है उत्तराखंड पुलिस, ताकि कुछ और सवालों के जवाब जाने जा सके और जिन सवालों के जवाब गलत दिए गए हैं उनके बारे में भी कठोरता से और पूछताछ की जा सके। और इसी बीच मुख्य आरोपी के पिता ने अपने बेटे को मासूम बताया है, लेकिन पुलिस इस बार कड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। और इससे पहले कई ऑडियो क्लिप भी सामने आ चुके हैं इस केस से जुड़े हुए, जिसमें अंकिता कुक से बात करती हुई रोती हुई सुनाई दे रही है, जिसमें रो रो कर आप बीती बता रही है अंकिता। वहीं अंकिता की हत्या में जो मुख्य आरोपी है पुलकित, उसकी और अंकिता के दोस्त की बातचीत का भी एक ऑडियो सामने आया है जिसमें वो धमकाता हुआ नजर आ रहा है। सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुकी है, पुलिस के हाथ लगी है फुटेज, उसमें भी बहुत ही मजबूत सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं। ये दावा है पुलिस का, डीजीपी अशोक कुमार का, कि साक्ष्य इतने मजबूत हैं कि सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जा सकेगी। इस मामले की तह तक जाने में पुलिस जुटी हुई है, कड़ियों को जोड़ने की कोशिश में पुलिस जुटी हुई है। और दूसरी तरफ अंतिम संस्कार जिसे नहीं कराने की जिद पर परिवार अड़ा हुआ था और आसपास के सभी लोग इकट्ठा हो गए थे, जिसमें महिलाएं, पुरुष, बच्चियां और बुजुर्ग सभी शामिल थे। सभी का यही कहना था कि अंकिता की जिस तरह से हत्या की गई, पूरे देश को झकझोर देने वाला ये मामला है। बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत बड़ा मसला है और इस मसले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इंसाफ की डिमांड लेकर सभी लोग इकट्ठा थे और अब जब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी को भरोसा जताया, अंकिता के परिवार से बात की और ये वादा किया
कि यहाँ पर एक भी आरोपी बचेगा नहीं, सबके खिलाफ सख्त से सख्त सजा होगी, जिसके बाद ही परिवार अंतिम संस्कार के लिए माना है। थोड़ी देर में अंतिम संस्कार होगा। सत्येंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। सत्येंद्र, सीएम ने भरोसा दिलाया, जिसके बाद अंतिम संस्कार के लिए परिवार ने माना है। क्या आपको कोई जानकारी मिल पाई है कि क्या भरोसा दिलाया गया है, किस तरह से इंसाफ होगा? से बातचीत की, उनको हर जो भी उनकी क्वेरियां थी, यहाँ तक कि जो भी पूरा एक्शन पूरे इस मामले में हुआ उसको लेकर मुख्यमंत्री ने उनसे बातचीत किया और उनको कहा कि जो भी आपकी क्वेरी है उसको लेकर हर प्रकार का आश्वासन दिया। यहाँ तक कि क्योंकि एसआईटी अब इसमें काम कर रही है, ये भी आश्वासन दिया कि एसआईटी काम कर रही है और जिस तरीके की जांच पीड़ित पक्ष वाले के लोग चाह रहे हैं उससे अच्छी जांच एसआईटी करेगी। ये पूरा एक घटनाक्रम के बाद जब सीएम ने उनके बात की तो उसके बाद पीड़ित यानी कि जो अंकिता है उसके पिता मोर्चे से बाहर निकले और उन्होंने जनता से जो यहाँ पे गुस्साए लोग थे, गुस्से में जो लोग थे, जनता थी, उनसे बातचीत, उनसे अपील की कि उनको अपनी बिटिया का दाह संस्कार करना है, उनको जाने की जगह दी जाए। उसके बाद फिर पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने लोगों को खदेड़ा, क्योंकि कुछ पुलिस को कुछ लाठी भी भागनी पड़ी थी, क्योंकि लोगों में गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। लेकिन सब कुछ होने जाने के बाद अब एम्बुलेंस घाट पर कुछ ही देर बाद पहुंचने वाली है और कुछ ही देर बाद फिर अंकिता का दाह संस्कार का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। सत्येंद्र, इसी बीच सीएमओ की ओर से बयान आया है कि कुछ राजनीतिक दल हैं, कुछ लोग हैं जो कि माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। किन की तरफ इशारा है ये? बिल्कुल, पूरे मामले की अगर हम बात करें तो शुरू से ही इस मामले में राजनीतिकरण भी देखने को मिला था। चाहे हम कांग्रेस की बात करें या स्थानीय जो दल हैं या यूकेडी जो अन्य दल हैं, वो भी इस पूरे मामले में राजनीतिक इसको देखने को मिली। खुद कांग्रेस के कई विधायक यहाँ श्रीनगर पहुंचे थे, उनके परिवार के से लगातार बातचीत कर रहे थे, तो उसको लेकर भी ये पूरा एक सिनारियो जो देखने को मिला। तो इसमें राजनीति भी काफी देखने को मिली इस पूरे मामले को लेकर। जी, जाहिर सी बात है, मामला इतना बड़ा है, राजनीतिक दल से, वो भी सत्ताधारी दल से जुड़ा हुआ है आरोपी परिवार, तो जाहिर सी बात है विपक्ष तो सवाल करेगा ही और विपक्ष पहुंचेगा ही। ये बताइएगा कि मुख्य आरोपी के पिता ने अपने बेटे को मासूम बताया है। फिलहाल पिता और भाई को बीजेपी ने बाहर कर दिया है, सत्ता पार्टी से बाहर कर दिया गया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें बाहर नहीं किया गया, हमने तो खुद ही इस्तीफा दिया है। बिल्कुल, क्योंकि कल का जो पूरा घटनाक्रम रहा है, जब जो आरोपी है पुलकित आर्य, उसके पिता का एक बयान आया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि उनका जो बेटा है, उनका बेटा मासूम है, वो इस तरीके के हरकतें नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं, 2016 में भी पुलकित आर्य है, उसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज है हरिद्वार में। तो शायद उस मुकदमे में अगर पुलकित आर्य को कुछ सजा हो जाती तो इस तरीके के घटनाक्रम आज न देखना पड़ता। लेकिन सवाल कई थे, भले ही बीजेपी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत एक्शन लेकर जो पिछड़ा वर्ग आयोग में सदस्य था पुलकित आर्य जो आरोपी है उसका बड़ा भाई और जो उसके पिता जो बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं हरिद्वार में, उनको तुरंत बर्खास्त कर दिया था, उनको निष्कासित कर दिया था। लेकिन बाद में जब उनका बयान ये भी आया कि फिलहाल उन्होंने खुद ही इस्तीफा दिया। अब ये पूरा मामले में अब ये तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके के ये घटनाक्रम में किस राजनीतिक दल ने किसने आखिर किसको हटाया या किसने खुद ही अपना इस्तीफा दिया। जी। और अंकिता के दोस्त की हत्यारोपियों से जब बातचीत होती है, वो ऑडियो भी आपने सुना है, उसमें वो किस तरह से हड़का रहा है? बिल्कुल, क्योंकि जब 18 तारीख को अंकिता मिसिंग हो गई थी, उसके बाद जो अंकिता का जो एक दोस्त था उसने जो पुलकित आर्य था उससे बातचीत की, उससे फोन पे उससे बातचीत की, कहा कि अंकिता का फोन बंद आ रहा है, वो आखिर है कहाँ। उसने जब उससे पूछा तो उल्टा जो पुलकित आर्य है उसने खुद उल्टा उस पे आरोप लगाया, उसके हड़काते हुए कहा कि वो तेरे साथ कहीं ना कहीं भागे। ये जो पूरा ऑडियो का क्लिप था ये भी पुलिस ने अपने पास लिया है, इसे भी एक बड़ा एविडेंस मान के चल रही है। जी सत्येंद्र, हरीश रावत एक संदेह जता रहे थे, उनका कहना था कि उस कमरे पर
बुलडोजर चला दिया गया, हो सकता है वहां कोई और भी सबूत हो। इस पर पुलिस की ओर से क्या बात है, सबूत को लेकर पुलिस के क्या क्या दावे हैं? क्योंकि पुलिस जो डीजीपी खुद इस मामले को लेकर एक बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जो आरोपी हैं उनको कठोर सजा देने के लिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में अभी तक उन्होंने सबूत एकत्रित कर दिए और जो कुछ बचा है उसमें वो जो एसआईटी अभी जो आईपीएस अधिकारी पी रेणुका के अध्यक्षता में जो एक एसआईटी गठित हो चुकी है वो भी अब इस मामले पे काम करेगी और वो जो बचे जो एविडेंस होगी उसको वो निकालेगी। लेकिन इस जो रिजॉर्ट में बुलडोजर की बात आई है, रिजॉर्ट का जो सीसीटीवी फुटेज जो नहीं मिल पा रही कि उसका डीवीआर अभी तक कहाँ है, पुलिस को अभी इसकी जानकारी नहीं, क्योंकि हम जब कल गए थे वहाँ सीसीटीवी कैमरा तो थे, लेकिन उस डीवीआर को पुलिस ने अपने पास लिया या नहीं लिया ये अभी पुलिस इस मामले में कुछ भी नहीं कह पा रही है। और इस मामले में सबसे बड़ा एक लूप होल ये भी देखने को मिल रहा है कि अंकिता का जो व्हाट्सएप एक चैट अपने दोस्त के साथ एक व्हाट्सएप चैट सामने आई थी, उस चैट में अंकिता साफ तौर पर अपने दोस्त को ये बता रही थी कि किसी वीआईपी यानी कि उस रिजॉर्ट में कोई वीआईपी आ रहा है जिसको लेकर जो आरोपी है उसके ऊपर दबाव बना रहा है, उसके साथ संबंध बनाने के लिए उसके ऊपर दबाव बना रहा है। लेकिन अब ये इस पूरे मामले में अब जो सिनारियो जो घूम रहा है कि आखिर वो कौन वीआईपी था, उसको लेकर भी अब आगे की जांच होगी। इस मामले में अभी पुलिस खुल के सामने नहीं कह पा रही है। जी सत्येंद्र, आप बने रहे हमारे साथ। फिलहाल एक बार फिर से बता दें, थोड़ी देर में अंतिम संस्कार होगा। पार्थिव शरीर को लेकर एनआईटी घाट की तरफ एम्बुलेंस बढ़ चली है। 5 से 7 किलोमीटर की दूरी है घाट की और थोड़ी देर में ही पार्थिव शरीर घाट पर पहुंचेगा, जहां पर अंतिम विदाई दी जाएगी अंकिता को। लगातार खबरें न्यूज़ 18 आपको पहुंचा रहा है, हर एक खबर आप तक पहुंचा रहा है। यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए तुरंत।